हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। और एस्पिरेंट्स बताइए आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। क्या आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? देन यू आर एट द राइट स्पॉट। ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड 1 प्रैक्टिस सेट ऑन इंग्लिश। दिस इज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए इस सेट के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक दिए गए पैसेज के, जो कि एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू से लिए गए हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए बने रहिए। बस कुछ ही समय में हम लोग सीख लेंगे कि इस पैसेज को कैसे हम लोग आंसरिंग करेंगे। तो देख लेते हैं पहले ओवरऑल पैसेज को। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिखने की कोई दरकार नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो पैसेज है इसको एक ओवरऑल रीडिंग करनी है। तो देख लेते हैं। डैश यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री has long been the traditional hallmark of a dash candidate in the professional arena. While it historically provided that most widely accepted standard of qualification and skill for professionals, many companies today dash their hiring process and considering a broader list of criteria to judge a candidate's ability. Organizations are reducing their reliance on college degrees as a sole marker of competence and instead placing greater emphasis dash the practical skills candidates have acquired through work experience. This shift in hiring is of particular relevance to India, which has the dash youth population in the world. So this is the passage given. अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे जो दिया गया है क्वेश्चन और चारों ऑप्शन को हम लोगों ने देख लिया है। डैश यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी जो ये वर्ड दिया हुआ है इसके हिसाब से हमें इसका आंसर ढूंढना है। क्यों मैं ऐसा बता रही हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स के ऊपर ऑप्शन सेट किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस वर्ड को देख लेंगे। दिस वर्ड इज यूनिवर्सिटी, राइट। जनरली हम लोग जानते हैं ए ई आई ओ और यू ये वावेल्स हैं, राइट। और वावेल से कोई भी वर्ड स्टार्ट होती है तो उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एन को यूज़ करते हैं। लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यू है इसके पहले हमें ए को यूज़ करना है। वाई? बिकॉज ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रही है। कैसे कॉन्सोनेंट साउंड कर रही है? यू, ई और यू को हम लोग उच्चारित करते हैं जब हम लोग यूनिवर्सिटी बोलते हैं, राइट। दैट इज वाई वी आर यूजिंग इनडेफिनाइट आर्टिकल ए हियर। ठीक है, सो ए यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री has long been the traditional hallmark of a dash candidate in the professional arena. ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप देखिए चारों जो वर्ड्स दिए गए हैं, एक है was qualify, नेक्स्ट है क्वालिफाई, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइड। तो यहाँ पे जब हम लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री पा लेते हैं एज अ कैंडिडेट, तब हम लोग क्या कैंडिडेट कहलाते हैं? वी आर कॉल्ड एज क्वालिफाइड कैंडिडेट, राइट। हमें जब क्वालिफिकेशन डिग्री मिल जाती है देन वी आर कॉल्ड एज क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? हमारा सही आंसर बनेगा क्वालिफाइड। ठीक है, जैसा कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 का आंसर बना ए, वैसे हमारा ऑप्शन नंबर 2 का आंसर बना क्वालिफाइड। तो चलिए फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। A university or college degree has long been the traditional hallmark of a qualified candidate in the professional arena, right? अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। While it historically provided that most widely accepted standard of qualification and skill for professionals, many companies today dash their hiring process and considering a broader list of criteria to judge a candidate's ability. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। इट, इस इट का क्या मतलब है? डिग्री। ठीक है, इस इट का मतलब है डिग्री। सो वाइल डिग्री historically provided
दैट मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन एंड स्किल फॉर प्रोफेशनल। अभी तक तो यही माना जा रहा था, लेकिन आज के डेट पे क्या हो रहा है, टुडे कंपनीज व्हेन दे हायर, मीन्स जब हायर करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स को, तब वो लोग हायरिंग प्रोसेस पे क्या देखते हैं, एक ब्रॉडर लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया को डाल देते हैं, ताकि वो लोग जज कर पाए एक ऐसे कैंडिडेट को जिसके पास एबिलिटी है उस लिस्ट के क्राइटेरियाज के हिसाब से। तो इसका आइडिया डायरेक्टली क्या बताया जा रहा है कि जो हायरिंग प्रोसेस है उस पर कुछ चेंज आया है, राइट। पहले सिर्फ क्वालिफिकेशन एक प्रोसेस पे लाया गया है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। वर्स चेंज है, वर्स चेंजिंग है, आर चेंजिंग है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अच्छे से समझना पड़ेगा। गलती हुआ मतलब आपका एक नंबर चला गया, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, while it historically provided that most widely accepted standard of qualification and skill for professionals, many companies today, ठीक है, many companies today मतलब आज, तो was changed तो होगा नहीं, was changing भी नहीं होगा, खाली changing भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, many companies है, more than one company, तो उस हिसाब से R होगा, फिर change से changing होगा, ठीक है। are changing their hiring process and considering a broader list of criteria to judge a candidate's ability. Okay, moving to the next. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। तो अभी तक हमारे पास आइडिया बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि अभी आज के डेट पे जो कंपनीज के हायरिंग प्रोसेस है उस पे चेंज लाए गए हैं, ठीक है, चेंज लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ डिग्री नहीं देखा जाता, उसके साथ ब्रॉडर क्राइटेरिया लिस्ट देखा जाता है, उसके हिसाब से स्किल्स और बाकी सारे कई और क्राइटेरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर चूजिंग अ कैंडिडेट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस आर रिड्यूसिंग देयर रिलायंस ऑन कॉलेज डिग्रीज एज अ सोल मार्कर ऑफ कॉम्पिटेंस। देखो हमें अपना आइडिया इस पैसेज का मिल गया, दिस इज द आइडिया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस दोज हु आर हायरिंग द कैंडिडेट्स, वो क्या देख रहे हैं, अपना खाली डिपेंडेंसी जो है, रिलायंस मतलब क्या, व्हेन यू आर एक्टिंग और रिलाइंग समथिंग, व्हेन यू आर डिपेंडिंग ऑन समथिंग, राइट। तो अभी खाली डिग्रीज के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, ठीक है। सोल मार्कर मतलब सिंगल इंडिविजुअल मार्कर ऑफ कॉम्पिटेंस। अभी कॉम्पिटेंस देखने के लिए क्या देखा जा रहा है, इंस्टेड प्लेसिंग ग्रेटर एम्फेसिस डैश द प्रैक्टिकल स्किल्स। अभी प्रैक्टिकल स्किल्स कितना है कैंडिडेट के पास, जो उन्होंने एक्वायर किया, एक्वायर मतलब दे हैव गेन्ड इट, ठीक है, दे हैव गेन्ड इट बाय देयर एक्सपीरियंस थ्रू वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, ये भी देखा जा रहा है। तो अभी एम्फेसिस किसके ऊपर डाला जा रहा है, प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर डाला जा रहा है। तो देखो इसके ऑप्शंस देख लो, एक है अबाउट, एक है फॉर, विथ एंड ऑन। तो जब कभी भी देखो ये एक वर्ड है एम्फेसिस, तो इसके साथ अप्रोप्रिएट हमारा प्रेपोजिशन जाएगा ऑन, एम्फेसिस ऑन। अब एम्फेसिस ऑन का क्या मतलब है, एम्फेसिस ऑन का मतलब है जो इम्पोर्टेंस गिवन, ठीक है, एम्फेसिस ऑन मतलब व्हेन इम्पोर्टेंस इज गिवन टू अ पर्टिकुलर स्किल्स। और यहाँ पे कौन से स्किल के बारे में बोला जा रहा है, प्रैक्टिकल स्किल्स दैट द कैंडिडेट्स हैव एक्वायर्ड थ्रू वर्क एक्सपीरियंस। क्लियर, चलो दिस शिफ्ट, ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, फिर खाली डिग्रीज ही नहीं देखा जा रहा है, प्रैक्टिकल स्किल्स भी देखा जा रहा है। सो दिस शिफ्ट इन हायरिंग इज ऑफ पर्टिकुलर रेलेवेंस। अगेन रेलेवेंस का क्या मतलब है, इम्पोर्टेंस, टू इंडिया विच हैज द डैश यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब देखो हैज द, ठीक है, अब ये द है क्या, डेफिनाइट आर्टिकल, ठीक है, डेफिनाइट आर्टिकल, हैज द। अब ऑप्शन को देख लेते हैं, एक है लार्जेस्ट, एक है लॉन्गेस्ट, एक है बिगेस्ट और एक है मोस्ट हाईएस्ट, ठीक है। अब इंडिया में यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, लार्जेस्ट, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे क्या ऑप्शन बनेगा, लार्जेस्ट। सो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट youth population in the world. Okay, so I hope with this you have already come to know कि कैसे हम लोगों ने इस पैसेज को
किया है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। जितने भी हम लोगों ने वर्ड्स को देखा हुआ है आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ऐसे और भी लेसन्स पाने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुराली लाल जीएस रिसर्च सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिए गए जो भी लेसन्स है ज़रूर देखिए, चाहे वो जीएस हो, जीके हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कोई भी जो आपको दरकार लगे तो उसे ज़रूर चेकआउट करिए। टेक केयर, थैंक यू।